तुम्हें जो मन किया रोशनी तुम सचिन के बारे में बोलोगी। तुम्हें जो मन किया तो तुम तेजस के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनोगी। तो फिर भला सायली कैसे सुन सकती है? एक असली पत्नी तो वही होती है जो अपने पति के खिलाफ एक भी बात नहीं सुने। तुम असली पत्नी बनना चाहती हो, लेकिन ये चाहती हो कि जवाब में सायली ना बने। तुम तेजस के लिए सचिन की बेइज्जती कर सकती हो, तो फिर भला सचिन के लिए सायली तेजस की बेइज्जती क्यों नहीं कर सकती है? इसी के लिए जैसे को तैसा करते हुए आज रोशनी तुम्हारे सारे बातों का ना सायली ने दमदार जवाब दे दिया। और सायली, तुम्हें ना थोड़ा सा ये सब कुछ ना बहुत पहले कर देना था। शायद तुमने थोड़ी सी देर कर दी, क्योंकि ये लोग ना लातों के भूत हैं, बातों से ये समझते नहीं है। रही बात सबसे बड़ी ये कि तुम्हें तुम्हारा तमीज का लिहाजा पता है, दायरा पता है, लेकिन इन लोग के साथ तमीज लिहाज कोई चीजें काम नहीं आती है। अब जो जैसा बात करेगा उसके साथ उसी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा ना, वरना बात कैसे समझ में आएगी? अब भला हमारी रोशनी चाइनीज बोल रही है और तुम यहाँ हिंदी बोलोगी, तो कैसे समझ में आएगा? तुम्हें भी उसकी भाषा में उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसी के लिए आज सायली ने सारी हदें पार करते हुए तेजस और रोशनी को रियलिटी चेक दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में रोशनी का तो भांडाफोड़ होगा, लेकिन इसके पहले जो आज एपिसोड में सायली और रोशनी के बीच में बातें चली है ना, वहां पर सायली ने भाई लोगों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं बल्कि सायली ने तो सचिन का दिल पहले से जीता हुआ है, लेकिन आज सचिन सायली को लेकर कुछ ज्यादा ही फिर से इंप्रेस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे बातें ही कुछ ऐसी हुई है। भाई होता कुछ यूं है कि भाई फिर से प्रॉपर ड्रेसिंग होकर, पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म जैसा पहनकर, एकदम प्रॉपर बनकर, बन ठन कर, अपने माथे पर विजय तिलक लगाकर इंटरव्यू देने के लिए साहब, हमारे तेजस साहब निकल रहे हैं। हालांकि जैसे वो निकल रहा होता है, सचिन आता टोक देता, बोलता है ए जाना भाई, अच्छे से जॉब लगाना। हालांकि सचिन एक गुड वे में बोलता है, लेकिन फिर भी रोशनी बोलती है कि नहीं तुम मत बोलो कुछ, तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम यदि टोकते हो तो कुछ नहीं होता है। और हमारी रेणुका तो पता ही है आपको, वो भी बोलती है कि नहीं नहीं सचिन तू कुछ मत बोल। और इतने में सचिन बोलते है कि मैंने तुझे कुछ बोला ही नहीं है लाली पाउडर। और रही बात तेरे पति को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, जा रहा है ना डिग्री विग्री लेके जा भाई, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्री है ना, वो भी छोटा मोटा काम कर ही लेते हैं जब उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिलता है। और ज़रूरी नहीं कि डिग्री यदि आपने किया है तो आपको वही काम मिल जाए। आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, बात करने का लिहाजा होना चाहिए, चतुराई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, जो चारों में से कोई सी भी क्वालिटी तेजस तुम्हारे अंदर नहीं है। यही बात हमारा सचिन भी बोलता है। जिसके बाद हमारी सायली जो आती है कि सचिन तू कुछ मत बोल। फिर सचिन चुप नहीं होता, सचिन एक ही बात बोलता है कि मुझे लगता है कि तुझे ना ड्राइवर का काम मेरे साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर का काम भी बहुत अच्छा खासा होता है। मेरे साथ जो पंटर है ना, अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्यों ना तू भी आ जा मेरे साथ और काम कर ले। ये बात जैसे ही बोलता है तो हमारी रोशनी आग बबूला हो जाती है। और रोशनी को ये लगता है कि सचिन ऐसे कैसे बात कर सकता है तेजस के साथ। और इसके बाद वो सचिन को बोलती है कि नहीं, ये ड्राइवर का काम तेजस नहीं करेगा, ये पढ़ा लिखा है, ये छोटे मोटे काम नहीं करेगा, ये जो भी काम है ना सचिन तुम करो, ऐसे करके उतार चढ़ाव के साथ बातें करती है। इतने में हमारी सायली पहुंचती है, देखती है कि यहाँ पे तो सचिन अकेला पड़ गया है, सचिन को ये खरी खोटी सुना रही है, तो क्यों ना मैं भी पहुंच जाऊं। इसी के लिए सायली आती है और सचिन के बिहाफ में बात करना शुरू कर देती है। अब ये बताती है कि एक असली पत्नी कौन है। तो सबसे पहले तो बोलती है कि देख, सबसे पहली बात तो ना, तेरा और मेरा पति ना कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता है। तेरा पति बहुत बड़ा डिग्रीधारी होगा, डिग्री होल्डर होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, मान लेते हैं, लेकिन उसके पास जॉब है? उसके पास कोई काम है? नहीं है। गार्डन में जाकर घास खाना, बकरी बनना, फली चने खाना, फिर टाइम पे चाय पीना, टाइम पे लंच करना, सो जाना, ये जॉब है? ये करता है क्या मेरा पति? नहीं करता ना। मेरा पति दिन रात मेहनत करके 30-40 हज़ार रुपए कमा लेता है, अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, जिसके बलबूते पर वो पूरा घर भी चलाता है, सारे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। तेरा पति क्या करता है? क्या आज तक तेरे पति ने तुझे कभी कुछ खरीद के दिया है? इतना ही नहीं बल्कि आज तक तेरा पति तो तुझे कभी कुछ लाया भी नहीं अपनी मनमर्जी से। याद कर पूरी जिंदगी में क्या कभी तेजस ने तेरे लिए कुछ लाया? बेचारी रोशनी की बोलती बंद हो जाती है। और इसीलिए ये सारी बातें आज साहिल ने दमदार अंदाज में दी है। इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद ये भी कह दिया कि कम से कम मेरा पति जॉब तो करता है, तेरा पति तो गार्डन में जाके सोता है। कम से कम मेरे पति के पास जॉब तो है, तेरे पति के पास कुछ भी नहीं है।
ये बातें सुनकर ना आज रेणुका और हमारी रोशनी के ना होश उड़ जाते हैं भाई। चेहरे का रंग बदल जाता है, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, सर का आसमान फट जाता है और इनके साथ ये होना ही था, ये डिज़र्व करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जब तेजस तैयार हो रहा होता है ना, तो रेणुका इनके कमरे में जाती है, ये बोलती है कि ये सब कुछ ना जो भी कुछ हो रहा है ना सचिन और सायली की वजह से हो रहा है। भाई सचिन सायली ने किया क्या? ये तो बताइए। सचिन सायली ने क्या किया? सिर्फ़ और सिर्फ़ सच को सामने लाया। सच के सामने लाने से एटलीस्ट रोशनी को पता तो चला। इतने दिनों से रोशनी तुम धोखे में रह रही थी, तुम्हारे सामने सच तो आया। ये भी इनको मंजूर नहीं है। इसी के लिए अब गोल घुमाकर हमारे सचिन सायली के ऊपर रेणुका बोलती है कि मैं कुछ ही दिनों में ना ये सचिन और सायली की वाट लगाऊंगी। फिलहाल मुझे अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊंगी और इनका निपटारा करूंगी। कोई बात नहीं, आपको जो करना है करिए मोहतरमा, लेकिन सचिन और सायली के साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसके साथ स्वयं भगवान होते हैं उसे कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ऐसा ही कुछ हमारे अनुपमा के सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, ये अनुपमा का सीरियल देख देख के ना भाई अनुपमा अंदर घुस गई है। ऐसा ही कुछ हमारे सचिन और सायली के साथ भी होगा। लेकिन लाजमी सी बात है कि भाई हमारे सचिन और सायली ने अभी एक नया कांड भी करना है। इन लोगों को लग रहा है कि सचिन और सायली ने किया है, लेकिन अभी सचिन और सायली हमारे रोशनी को कल्याणी के नाम के साथ एक्सपोज भी तो करने वाले हैं, क्योंकि सारा घर परिवार काकू पहुंच गया, रह पहुंच गया है, जहां पर पहले भी सचिन सायली और तेजस रोशनी को ढूंढने आए थे। और इसी जगह में सभी लोग पहुंच गए, जहां पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है, जहां पे घर की गांव की औरतें महिलाएं भी आई हैं। और इनमें से एक महिला ने रोशनी का नाम सुनकर बड़ा ही शॉकिंग रिएक्शन दिया, वियर्ड सा रिएक्शन दिया और बोलती है कि ये कौन है रोशनी? ये रोशनी नहीं है, ये तो कोई और है। और धीरे धीरे उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और कोई दुबई से चाचा भी आ रहे हैं रोशनी के, जिस चाचा की खबर को सुनकर हमारे रोशनी का चेहरे का रंग बदल गया। तो इस बारे में ना हमारे सचिन सायली को भनक लग गई है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यानी कुल मिला के अब सचिन और सायली फिर से रोशनी का जब भांडाफोड़ करेंगे तो वाकई डबल मजा आने वाला है। यानी कुछ ही दिनों में शायद आपके सामने सचिन देशमुख के प्रोडक्शन हाउस का एक नया शॉर्ट फिल्म आने वाला है, जिस फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड और फिल्म को देखने के लिए आपके समय लेवल क्या है, आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी देखते रहे उड़ने की आशा को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। मैं वेणु कुमार मिलूंगा एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।